दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे क्योंकि टॉप 20 क्वेश्चन इसमें करेंगे हम लोग सितंबर के पूरे पहले हफ्ते के। शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। वीडियो को पूरा देखना, कम से कम इतना तो देखना बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा एशियाई खेलों से। एशियाई खेलों में हेप्टैथलॉन एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन कर चुके हैं, रिवीजन वीडियो है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वप्ना वर्मन, इसका आंसर हो जाएगा। देखो एक खेल होता है एशियन गेम्स में जिसका नाम होता है हेप्टैथलॉन। इस खेल में कभी भी भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था, पहली बार ऐसा है कि भारत की किसी खिलाड़ी ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। इस वजह से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, 101% पूछा जाएगा आपके आगे आने वाले एग्जाम में। तो ये जो गेम होता है आपने भी पहली बार नाम सुना होगा। इस गेम में होता क्या है, हेप्टाथलॉन जो गेम होता है ये कुल मिलाकर 7 गेम्स को मिलाकर बनता है। इसमें क्या करना पड़ता है, पहले 100 मीटर की दौड़ होती है, उसके बाद में हाई जंप होती है, शॉर्ट पुट होती है, 200 मीटर की रेस होती है, उसके बाद में लॉन्ग जंप, फिर जेवलिन थ्रू, फिर 800 मीटर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 7 खेलों से मिलकर बना है ये हेप्टाथलॉन गेम। और इसमें स्वर्ण पदक जीता किसने है, स्वप्ना वर्मन ने। इसको याद कैसे रखोगे, ये सोच के याद रखो कि इतना टफ गेम है, 7 गेमों को मिलकर मतलब बना हुआ खेल है। इसमें भारत अगर जीतेगा तो ये एक सपना जैसा है, सपने जैसा है कि भारत काश जीत जाए। तो देखो किसने जीता है, स्वप्ना वर्मन ने। तो इस तरीके से आपको ये याद भी हो जाएगा। ये सभी गेम्स का यहाँ पर फोटो भी दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 और 7, सातों का फोटो भी यहाँ पर मैंने दे रखा है। दूसरा प्रश्न है, अभी रिसेंट में आपने देखा होगा मोमो कीकी चैलेंज आया था जिसमें लोग कार से उतरकर डांस करते थे। उसी के बाद में एक आया था मोमो चैलेंज। ये जो मोमो चैलेंज है ये क्या है, तो मोमो चैलेंज एक वीडियो गेम है, ऑनलाइन गेम है, जो कि जिस तरीके से ब्लू व्हेल गेम आया था जिसमें लोग वीडियो गेम खेलने के साथ साथ अपना सुसाइड कर ले रहे थे, उसी तरीके से ये ऑनलाइन गेम है मोमो चैलेंज जिसको खेलने के बाद में लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। और जिसमें इस तरीके का वीडियो गेम का पिक्चर है जिसको देखकर आप डर जाएंगे। अगला क्वेश्चन करने से पहले, अगर आपने मुझे अभी भी अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके मुझे मेरे नाम सौरभ गुप्ता नाम से सर्च करेंगे, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रोफाइल का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों में अमित पंघल ने बॉक्सिंग में कौन सा पदक जीता है। तो अमित पंघल ने बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि अमित पंघल जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है। इन्होंने कौन सा पदक जीता है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही साथ में ये इनका फोटो जरूर देख लिया करो, फोटो से क्या होता है कि चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। ये है अमित पंघल जी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने किलोग्राम में इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता, तो आंसर हो जाएगा 49 किलोग्राम में इन्होंने ये जीता है। किसको हराकर जीता है, 2016 के फाइनलिस्ट ओलंपिक चैंपियन हसन बॉय को हराकर इन्होंने जीता है। तो कितनी बड़ी बात है कि किसी चैंपियन को हराकर जीता है, इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। साथ ही साथ में एशियन गेम्स 2018 इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबैंग नामक 2 शहर में ऑर्गेनाइज किए गए हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किन्हीं 2 शहरों में ऑर्गेनाइज किया गया है, अभी तक केवल एक शहर में ऑर्गेनाइज किए जाते थे। इसके अलावा जो 2018 का एशियन गेम्स है उसका जो शुभंकर है वो है भिन भिन, काका और अतुंग। ये इसका इस बार का शुभंकर है। भिन भिन एक चिड़िया है, काका एक भालू, एक सींग वाला राइनोसोरस है, और ये रहा अतुंग। कुल मिलाकर 3 यहाँ पर शुभंकर इसके बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में जो जनगणना करी जाएगी उसमें किस नए वर्ग की गणना भी की जाएगी। तो देखो हर 10 साल बाद जनगणना की जाती है, 2011 के बाद में अब 2021 का नंबर है। और 2021 में अदर पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, इस बार देश में ओबीसी कितने हैं इसकी भी गणना की जाएगी। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2018 में भारत ने अपना सर्वाधिक कुल कितने पदकों पर समापन किया है। तो देखो बहुत खुशी की बात है कि भारत ने अपना रिकॉर्ड बना दिया है। अभी तक उसने जिंदगी में इतने ज़्यादा अवार्ड नहीं जीते थे। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत ने इस बार किया है, 69 पदक जीते हैं। जिसके साथ ही साथ में भारत ने अपना 67 वर्षों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यहाँ पर किया है।
और ये जो 69 पदक जीते हैं, इनमें से 15 तो स्वर्ण पदक हैं, 24 यहाँ पर रजत पदक हैं और 30 कांस्य पदक हैं। कुल मिलाकर भारत की ओवरऑल पोजीशन की बात करी जाए तो भारत 8वें नंबर पर रहा है। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति ताहिरा सफदर ने किस देश के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली है? तो देखो, ताहिरा सफदर जो है, इन्होंने पाकिस्तान की मुख्य उच्च न्यायालय की महिला मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण की है। इनका फोटो देख लेंगे सो दैट आपको लंबे समय तक चीजें याद रह जाएं। अगला है, 19वें एशियाई खेल 2022 में किस देश में आयोजित होंगे? तो ये आयोजित किए जाएंगे चाइना में। 2022 में चाइना में 19वें एशियाई खेल, याद रखेंगे, थोड़ा स्पीड से पढ़ते हैं। 18वें एशियाई खेलों का समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन थी? तो 18वें ये जो एशियाई गेम्स हैं, इसमें भारत की ध्वजवाहक थी रानी रामपाल। और रानी रामपाल का फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी हैं। रानी रामपाल ने क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक बनी थी। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक बैंकॉक का कितने प्रतिशत हिस्सा पानी में डूब जाएगा? तो देखो, एक रिपोर्ट के मुताबिक 40% हिस्सा है वो पानी में डूब जाएगा। विश्व बैंक ने ऐसा बताया है। हाल ही में कौन से देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है? तो देखो, भारत देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। रिलायंस जियो पर टिक मत कराना, क्योंकि वोडाफोन और आइडिया मिलकर एक नई कंपनी का इन्होंने नई कंपनी बना ली है, जिसका नाम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। इस प्रकार से ये पूरे इंडिया में 408 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ में देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बीसी रॉय मेडिकल पर्सन ऑफ द ईयर का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर बीसी रॉय मेडिकल पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है डॉक्टर बीके मिश्रा को। डॉक्टर बीके मिश्रा मुंबई के एक न्यूरो सर्जन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये जो अवार्ड है डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड, ये मेडिकल के क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है। तो एक प्रश्न अगर पूछा जाए कि डॉक्टर ये जो बीसी रॉय अवार्ड है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा मेडिकल से संबंधित है। कब शुरू किया गया था? 1976 में किया गया था। उस समय के पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधन चंद्र रॉय की याद में इसको शुरू किया गया था। ये इनका फोटो है। और ये जो बीके मिश्रा को अवार्ड दिया जाएगा, ये रामनाथ कोविंद के द्वारा 1 जुलाई 2019 को दिया जाएगा, जो कि राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 18वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी को सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी घोषित किया गया है? तो सबसे महंगा मूल्यवान खिलाड़ी अगर किसी को घोषित किया गया, उसका नाम है रिकोको आइकी, जो कि जापान की तैराक है, स्विमर है। ये आप इनका फोटो देख सकते हैं, जिनको सबसे मूल्यवान खिलाड़ी घोषित किया गया है, जिन्होंने इस बार 6 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक जीते हैं। अगला है कि हाल ही में एक शोध के मुताबिक किसने ये बताया कि देश के कई ब्रांड नमक में माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है? जो नमक हम खाते हैं उसमें माइक्रो प्लास्टिक है, ये बताया है आईआईटी बॉम्बे ने। ये माइक्रो प्लास्टिक होता क्या है? जब भी आप पानी में कोई बोतल प्लास्टिक की या प्लास्टिक का कोई सामान फेंक देते हैं, तो वो पानी में पड़े रहने के कारण कुछ दिनों बाद सड़ जाता है और छोटे 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 प्लास्टिक के टुकड़ों में बन जाता है। और जब समुद्र से नमक बनाया जाता है तो उसके साथ मिक्स होकर हमारी बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, केरल में बाढ़ के बाद किस बीमारी ने सैकड़ों लोगों को चपेट में ले लिया है? तो केरल में भी जो बाढ़ आई थी उस वजह से रैट फीवर नामक एक बीमारी ने बहुत तेजी से वहां पर जकड़ बना ली है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को वहां पर बीमारी और मौतों का सामना करना पड़ रहा है। तो रैट फीवर है जो बीमारी केरल में हो गई है। हाल ही में इंग्लैंड के किस प्रसिद्ध सलामी बल्लेबाज एवं पूर्व क्रिकेट कप्तान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो देखो, इंग्लैंड के एलेस्टियर कुक नाम के खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरिफ अलवी किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो देखो, आरिफ अलवी अभी रिसेंट में पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इनका फोटो देख लेंगे सो दैट आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रह जाएं। ये पाकिस्तान के 13वें राष्ट्रपति के रूप में भी सम्मिलित होंगे
और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, और प्रधानमंत्री इमरान खान, और वहाँ की मुद्रा की बात करी जाए तो पाकिस्तानी रुपया वहाँ की मुद्रा हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि खाड़ी के किस देश ने 2021 में होप नाम से मंगल ग्रह पर मिशन भेजने की घोषणा करी है। तो देखो, होप नाम से ये जो ग्रह भेजा जाएगा, ये भेजा जाएगा संयुक्त अरब अमीरत के द्वारा। वर्ल्ड के मैप में लोकेशन देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरत भारत से किस तरफ पड़ेगा? संयुक्त अरब अमीरत की जो राजधानी है उसका नाम है अबू धाबी, और करेंसी का नाम है दिरहम। अभी रिसेंट में एक एग्जाम में करेंसी पूछी गई थी, तो उसका राइट आंसर हो गया था दिरहम। किस देश के स्कूलों में 3 सितंबर 2018 से स्कूलों में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लागू किया गया है? तो देखो, मोबाइल फ़ोन के यूज़ पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वो लगाया गया फ्रांस के देश में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने वर्ष 2017 से 18 में भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है? तो सबसे ज़्यादा एफडीआई अगर भारत में किसी ने किया है तो वो किया है मॉरिशस ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मॉरिशस का लोकेशन आप देख सकते हैं, ये रहा भारत, और भारत से इस तरफ समुद्र में आएंगे इंडियन ओशियन में छोटी सी जगह है मॉरिशस, जिसने सबसे ज़्यादा भारत में इन्वेस्टमेंट किया है। मॉरिशस की कैपिटल की बात करिए तो पोर्ट लुइस वहाँ की कैपिटल हो जाएगी, और पीएम की बात करी जाए तो प्रवीण जुगनुथ वहाँ के पीएम हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे टॉप 20 क्वेश्चन सितंबर महीने के। और अगर आप इसका पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर सितंबर महीने के पूरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, या सितंबर के पिछले 4 महीने का करंट अफेयर्स का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करने वाला हूँ। टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहीं पर आपको इस वाले वीडियो का भी पीडीएफ मिल जाएगा।